नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर खास कार्यक्रम में जुड़े हैं पंचायत सहायक के कर्मचारी, जो कि आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों पंचायत सहायक कर्मचारी परेशान है, आखिर उनकी पीड़ा क्या है, क्या उनका शोषण किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं दीपक होलकर जी, राजू जी जुड़े हैं हमारे साथ, अंशिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज शंखनाद में। मैं सबसे पहले राजू जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सब अपने जिले पर किन मुद्दों पर ज्ञापन दे रहे हैं। श्रोता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी पंचायत सहायकों को धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से हमें पंचायत सहायकों के हितों के संबंधित मुद्दा उठाने का आपके माध्यम से मौका मिला। आपके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम समय समय पर ब्लॉक स्तर, उसके बाद जनपद स्तर पर ज्ञापन देते आए हैं और ज्ञापन दे भी रहे हैं। और हमारी बहुत सी उसमें मुद्दाएं हैं और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर तरह की केवाईसी पंचायत सहायकों को ही करना पड़ता है और जिसमें मतलब लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं होते। और अभी ये जो आयुष्मान कार्ड बनाने को दिया जा रहा है, इसमें भी लगभग 80-90% ग्रामवासियों के आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। इस तरह से बहुत समस्याएं आ रही हैं और सिर्फ एक मुद्दा नहीं, हमारे लगभग 15-20 मुद्दे ऐसे हैं जो भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं और उस पर गहनता से सरकार को विचार करना चाहिए। और सबसे हमारा मेन ये है कि ये जो अभी अनुबंध करवाया जा रहा है, तो ग्राम सभा के जो भी प्रधान हैं और जो समिति है, ये बताइए हमारे जितने भी पंचायत सहायक हैं, उनके पेरेंट्स ने इतना मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने इतना मेहनत करके पढ़ा, गांव के टॉपर बने, और उसके बाद सरकार ने क्या व्यवस्था किया है कि 1 साल में प्रधान उनको निकाल के बाहर कर देंगे या बाहर कर दे रहे हैं। अनुबंध पे साइन नहीं करते, 9 महीने 10 महीने से मानदेय नहीं मिलता, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कहीं कहीं पे पंचायत सहायकों के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है, कहीं कहीं पे मार भी दिया गया है। कितनी जगह पे हमारी महिला पंचायत सहायकों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि एकदम असहनीय है। बिल्कुल मिसबिहेव किया जाता है। और इन हमारी मांगों को लेकर हम ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर और सभी जगह पे लगभग हर जनपदों में समय समय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक। शिवानी जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या जो पंचायत सहायक महिला कर्मचारी होती हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या फिर स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी, अभी तक जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि अ, हटाया तो नहीं गया है अभी। कार्य सब लोग कर रहे हैं। जैसे कोई महिला पंचायत सहायक है, उनकी शादी हो जाती है, तो अगर वो अपने ही ग्राम पंचायत में रहना चाहती है मायके में, तो वो वहाँ रहकर अगर वो अपना एड्रेस वगैरह नहीं बदलती है तो वो कार्य करते हैं। और अगर वहाँ उसके बाद वो अगर ससुराल में रहती हैं जहाँ उनकी शादी होती है, तो फिर उनका पद हट सकता है। फिर ऐसी स्थिति में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ उनकी शादी हो रही है, अगर वहाँ पर पद खाली है तो वहाँ पर उनको स्थान देना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। जी, होना चाहिए, लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता। अभी जी इसके नहीं। बारे में कुछ स्पष्ट आदेश नहीं आया हुआ है, कुछ स्थिति साफ नहीं है अभी। जी, चलिए दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग फिर से ट्विटर अभियान शुरू कर रहे हैं, और अगर शुरू कर रहे हैं तो इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पंचायत सहायक यूनियन के हेल्प डेस्क टीम को इतनी इम्पोर्टेंस दी और साथ ही साथ लोगों को, पंचायत सहायकों को जागरूक करने के लिए अपने माध्यम से आपने हम लोगों को इकट्ठा किया और इंटरव्यू के माध्यम से आप हमारी बातों को सुन रही हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए दिल से आभार मेरे तरफ से और साथ ही साथ हमारे पूरे यूनियन के तरफ से। तो जी। जैसा कि आपने अभी हमसे पूछा है मैम कि ट्विटर अभियान के लिए क्या तैयारी की जा रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर अभियान तो हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं और तैयारी बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है। इस बार का हम लोगों का लक्ष्य नियर अबाउट ट्रेंड करवाना है, पंचायत सहायक हैशटैग पंचायत सहायक यूपी, जो कि हम लोग अपनी सारी समस्याओं को रखेंगे।
हमारी महिला पंचायत सहायकों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी समस्याओं को, मानदेय से संबंधित समस्याओं को, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में कार्यरत वो सारे पंचायत सहायक की समस्याओं को, जो कि बिना मतलब का उनको कुछ भी थमा दिया जाता है कि ये लो, ये काम आपका है, लेकिन वो काम उनका होता नहीं है। जैसा कि अभी राजू भाई ने बताया कि आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया, तो मैं मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था डीपीआरओ को मानदेय से रिलेटेड। तो जब डीपीआरओ सर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप आज तक आप लोगों ने काम क्या-क्या किया? तो हमने उनको स्पष्ट तरीके से गिनाया कि सर हमने डाटा केवाईसी वगैरह किया है, अदरवाइज आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया चल रही थी। आयुष्मान कार्ड हम तो लोग डोर टू डोर जाकर बनाया है। तो डीपीआरओ महोदय का स्पष्ट रूप से कहना था कि ऐसा है कि ये आपके विभाग का काम नहीं है, इसके अलावा आप क्या क्या किए हो? लेकिन वहीं पर जो हमारे यहाँ के सीडीओ महोदय हैं, उन्होंने बाकायदा ये आदेश किया था कि आप लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो हम आखिर में किसकी बातों को मानकर हम लोग काम करें? और जब गाँव में प्रशासनिक समिति जो है, वो हम लोगों को ये बोलती है, हमारे खिलाफ ब्लेम करती है, अगर हम लोग डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, तो हम लोगों पर ब्लेम किया जाता है कि ऐसा है, ये पंचायत भवन पर समय से उपस्थित नहीं रहते, इसलिए इनके पद से इनको बर्खास्त किया जाता है। प्रशासनिक समिति इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आखिर में पंचायत सहायक किस तरीके से कार्यों को पूरा करें? अभी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका जी चंदौली से। इनके सचिव महोदय से मेरी बात हुई और इनका मुद्दा क्या है, मैं चाहूँगा प्रियंका जी बताएँगी। जी, बिल्कुल प्रियंका जी, आपका मुद्दा क्या है? और मैं आपसे यही जानना भी चाहती हूँ कि पंचायत महिला सहायकों को किन-किन मुसीबतों का, किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है काम करने के दौरान? मैम, पहले आपका तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम पंचायत सहायकों को दिया। हम सबको इकट्ठा करने के लिए दीपक जी ने एक यूनियन का गठन किया है और हमारी समस्याओं को सुनने का और उसे सरकार तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैम, महिला पंचायत सहायकों को एक नहीं अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे पहली समस्या ये है कि जो महिला पंचायत सहायक जिनकी शादी नहीं हुई है, जैसा कि आपने अभी कहा था, अगर उनकी शादी हो जाती है, तो कुछ गाँव के लोगों का प्रेशर हो जाता है कि इनकी शादी हो गई है, तो अब ये यहाँ की निवासी नहीं रह गई हैं, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया जाए। और अगर जिसकी शादी हुई है, जैसे मेरी जो समस्या थी कि मेरी प्रेगनेंसी थी, मैंने बाकायदा अपने सचिव को प्रेगनेंसी में एप्लीकेशन दिया था कि सर हमारा डिलीवरी टाइम नज़दीक आ गया है, हमको बैठने में दिक्कत होती है, तो हमको लीव चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप लीव ले सकती हैं। और हमने कहा सर लीव, तो इसीलिए मैंने लीव लिया था। जी। तो इसीलिए मैंने लीव लिया था। अगर वो मना कर देते कि नहीं मैं हेलो? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कि अगर वो मना कर देते कि नहीं मानदेय नहीं मिलता है, तो फिर मेरी ड्यूटी थी, मैं थोड़ा कष्ट सह लेती, मैं ड्यूटी करती। लेकिन अगर उन्होंने हामी भरी तब मैंने लीव लिया। अब पर 6 महीने तक मैं अनुपस्थित रही लीव के दौरान, तो मेरा मानदेय नहीं मिला और मुझसे ये कहा गया कि जब आप वापस आकर के मतलब डिलीवरी के बाद जब आप वापस आएँगी तब से आपको दिया जाएगा। पिछला भी दिया जाएगा और अगला भी दिया जाएगा। लेकिन अब पिछला नहीं दिया गया, जब से मैं रीजॉइन की उसका मिला है, पिछला नहीं मिला। तो मेरा ये मुद्दा यही है कि आप ये बताएँ कि ये कहाँ किस नियमावली में लिखा है कि प्रेगनेंसी लीव में मानदेय नहीं दिया जाएगा? जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ राजू जी कि क्या पंचायत सहायकों को अभी भी मानदेय से कोई समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो मानदेय ही है। मानदेय ही नहीं मिलेगा तो पंचायत सहायक हमारे कार्य कैसे करेंगे? फिर भी पंचायत सहायक बेचारे एक ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्णतः ईमानदारी के साथ सुबह 9-10 बजे से शाम के 5 बजे तक और ग्राम सभा के निवासी होने के नाते
24 घंटे समझ लीजिए ड्यूटी रहती है। जब सोते हैं तभी सुकून पाते हैं, नहीं तो दिन भर इनका काम चालू रहता है। ड्यूटी टाइम तो कहने के लिए 10 से 5 बजे तक है, लेकिन जो भी ग्रामवासी हैं, क्योंकि वो ग्रामवासी हैं और एक दूसरे से सभी परिचित हैं, तो उनको जब भी कोई चीज क्वेश्चन होता है या जब भी किसी चीज कार्य के बारे में जानकारी चाहिए रहती है या कोई डाउट रहता है, तो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं। ऑफिस टाइम पे तो ऑफिस आते हैं, नहीं डायरेक्ट घर पे आते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि 24 घंटे की ड्यूटी चालू है। और उसके साथ साथ मानदेय, मानदेय तो सिर्फ अपवाद कहीं कहीं पे छोड़ के बाकी कहीं पर भी टाइम पे मानदेय दिया ही नहीं जाता। 6,000 रुपये मानदेय है। पेरेंट्स लोग इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसमें भी हमारे कितने सचिव महोदय जी हैं और प्रधान जी हैं कि ये लोग मानदेय देना ही नहीं चाहते। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मानदेय, ये समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे उनके जेब से जा रहा है। उनको ये जरा भी सोचते नहीं वो लोग कि बेचारे कितना मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। 1 दिसंबर जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से पंचायत सहायकों ने पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अदर और भी विभागों के काम पंचायत सहायकों ने इतना ईमानदारी के साथ किए, लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ी जो समस्या है मानदेय की समस्या है। और हम सरकार से और आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि पंचायत सहायकों का जो मानदेय है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके बैंक खाते में आए। 1 से 5 तारीख के मध्य उनके खाते में महीना टू महीना डाली जाए। जब तक पंचायत सचिव और प्रधान जी के माध्यम से मानदेय मिलेगा तब तक ये स्थिति ऐसे ही रहेगी, क्योंकि आदेश पे आदेश आता है, आदेश बहुत आते हैं, उसको कोई भी प्रधान या सचिव महोदय कह लीजिए, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और उस पे और बाद में भी विभाग के द्वारा उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, न उसकी पूछताछ की जाती है। तो ये एक आदत बन गई है कि मतलब कोई भी शासनादेश आता है तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता, जिसमें पंचायत सहायक बेचारे पिसते हैं। और अल्प मानदेय 6,000 होने के बाद भी पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने के बाद भी इनको समय पे मानदेय नहीं मिलता। तो हमारी मांग यही है कि अनुबंध प्रक्रिया खत्म की जाए और डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट इनके अकाउंट में मानदेय लगाया जाए। ये सचिव और महोदय के जो इनके द्वारा मानदेय लगता है ये खत्म किया जाए सिस्टम। और ये जो ग्राम सभा का पेमेंट होता है इसके लिए शासनादेश तो पहले से आ गया है कि पंचायत सहायक मानदेय ग्राम सभा का पेमेंट लगाएंगे या मानदेय लगाएंगे। आज तक पंचायत सहायकों को कहीं कहीं अपवाद छोड़ दीजिए तो उनको मानदेय लगाने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जब मानदेय लगता है या ग्राम सभा का पेमेंट होता है तो उनको साइड कर दिया जाता है, या तो ऐसा समझ लीजिए 5 बजे के बाद ड्यूटी टाइम के बाद आके मानदेय लगाया जाता है। इस तरह से हर जगह अनेकों समस्याएं हैं। मतलब ऐसा 15-20 समस्याएं हैं, हम कम शब्दों में बस यही मेन आपको बता रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी निकल के ये आई है कि जो ग्राम पंचायतें नगर में गई हैं, बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी नगर में गई हैं कि वहां के पंचायत सहायकों का भविष्य अधर में हो गया है। पंचायत सहायक क्या करें, क्योंकि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो इनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसके बाद इनसे कार्य बराबर लिया गया। उसके बाद फिर परिसीमन में इनका नगर में तब्दील हो गया कुछ लोगों का। अब नगर में जिनका गया है ना उनका मानदेय मिल रहा है, ना उनकी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि उनकी जॉब है कि जॉब चली गई। तो मैम ये बताइए पंचायत सहायक बेचारे करेगा, ये जॉब ही उनका एकमात्र सहारा था, ये इससे इनका जीवन यापन होता था। अब कहीं कहीं पे ये आदेश आया हुआ है कि जब ग्राम पंचायत का अस्तित्व ही नहीं रहा तो पंचायत सहायक की जॉब कहाँ रह जाएगी। तो आप ये बताइए जब इनकी पढ़ाई छुड़वाई गई उस टाइम पे ये विचार नहीं किया गया। अगर उस टाइम पे विचार नहीं किया गया, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मतलब कुछ लोग शायद प्राइवेट चालू भी किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं इस जॉब के भरोसे थे, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, बताइए उनका भविष्य कहाँ जाएगा। उनका 1 साल ऐसे ही बर्बाद हुआ, 1-1.5 साल ऐसे ही खराब हुआ, इस जॉब के सारे उनकी पूरी पढ़ाई खराब हो गई। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही डिमांड करते हैं कि उनकी उचित व्यवस्था की जाए और उनको नगर का कर्मचारी बनाया जाए या कहीं उनको स्थापित किया जाए जिससे कि उनकी जीविका चलती रहे। बिल्कुल शिवानी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस जॉब के साथ साथ जो आप पंचायत सहायक का जॉब कर रही हैं, इसके साथ साथ क्या आप लोगों को स्टडी करने का, पढ़ाई करने का मौका मिलता है? और साथ ही जैसा अभी राजू जी ने बताया कि आप लोगों को मानदेय
समय पर नहीं मिलता, और आप एक महिला भी हैं, महिलाओं की बहुत सारी जरूरतें भी होती हैं, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए मैनेज कर पाना सारी चीजों को? जी, जी मैम, हम लोग के जो मानदेय है वो 6 महीने में, 8 महीने में ऐसे मिलता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और जो है हम लोग कहते रहते हैं मानदेय के लिए, और उसको टाला जाता है, और बहुत कहने पर ही मानदेय दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर ही। वैसे नहीं दिया जाता है, एक बार में कहने में नहीं मिलता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा कि अभी राजू जी ने बताया कि ये समस्या उत्पन्न हुई है, और मैं यही आपसे जानना भी चाहती हूँ कि जो ग्राम पंचायत नगर पंचायतों में तब्दील हो गई है और उन पंचायत सहायकों को हटाया भी जा रहा है, तो इससे उन पंचायत सहायकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही उनके परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी, जैसे कि राजू भाई ने बताया है, तो जैसे कि हम इस जॉब के बाद पढ़ाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, हम लोग जॉब करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वो जो पंचायत सहायक हैं, उनके भी बहुत सारे सपने लेकर उस जॉब में आए थे कि जॉब करेंगे, परमानेंट होगा। लेकिन उन्हें तो 1 साल के अंदर ही निकाल दिया गया, नगर पंचायत में चली गई हैं, ग्राम पंचायत की इस वजह से। तो ऐसी स्थिति में मतलब कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी मानसिक तौर से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके परिवार पर भी जो ग्राम पंचायतें नगर में गई हैं, अगर उनको नगर में करना था तो उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वाना था। वो लोग अपना फ्यूचर देखते, अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते, कुछ आगे वो लोग कर सकते थे। उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, उसके बाद ग्राम पंचायतें नगर में तब्दील हो गई, तो उनका कम से कम जॉब नहीं खत्म करना था। अगर जॉब मान लीजिए कहीं कहीं पे ये आदेश आया हुआ है कि जब उसका अस्तित्व तो नहीं है तो मतलब जॉब नहीं रहेगा, लेकिन हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि अगर इस तरह से हुआ है तो उसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो जो ग्राम पंचायतें नगर बनी हैं तो वहाँ पे भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो उनको वहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, उनको नगर का कर्मचारी बनाया जाए, या और जगह पे जहाँ सरकार समझे उचित उनकी व्यवस्था की जाए। पर इस तरह से डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, एक तो वैसे ही उनका 1 साल बर्बाद हो गया, और उसके बाद डायरेक्ट निकाल देंगे तो बेचारे कहाँ जाएँगे? शारीरिक, मानसिक हर तरह से वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। घर वाले अलग परेशान करते हैं। सबको लगता है सरकारी जॉब कर रहे हैं, संविदा की जॉब कर रहे हैं, बताइए क्या करें? एक तो 7-7, 8-8 महीने से मानदेय नहीं, और उसके बाद उन लोगों को बेचारे को तो काम तो किया उन लोगों ने पूरा है, पूरा काम किया है उन लोगों ने। उनको और मानदेय तो छोड़िए, उनका जॉब सबसे ही नहीं बड़ी बचा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो हम लोगों को देखने के मिली मैम, श्वेता जी, कि जो महिला पंचायत सहायक मेटरनिटी लीव पे जो थी, ये हमारी प्रियंका जी हैं। ऐसा कई मैटर आ चुका है जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत नहीं रह पा रही हैं। अगर उन्होंने मेटरनिटी लीव लेने के दौरान वो अगर मेडिकल वगैरह लगाकर वो देती हैं अपने सचिव को कि ऐसा है कि नहीं, इस प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, तो शायद सचिव महोदय और प्रधान जी लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत की ही एक नागरिक हैं ये, और इनको छुट्टी देने के दौरान अगर उनका मानदेय भी अगर वो लोग दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं गया कि आप जितने दिन काम करोगे उतने ही दिन का मानदेय आप लोगों को दिया जाएगा। अगर हम छुट्टी में हैं तो मानदेय जो है हमारा रेगुलर, छुट्टी तो हमने लिया है, मेटरनिटी लीव मैंने लिया है, तब तो आप छुट्टी दे रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने छुट्टी, मेरा जो कार्य है वो दिहाड़ी के थ्रू है, जैसे मैं ये मनरेगा मजदूर करते हैं कि जितने दिनों का काम रहेगा उनका उतने दिन उनको वेतन दिया जाएगा। तो ये सब सारी समस्याएं जो हो रही है, इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाए सरकार, इसको विशेष ध्यान में रखते हुए। महिलाएं कहीं कहीं बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, कई लोग शराब पीकर आते हैं, पंचायत भवन पर बदतमीजी वगैरह भी करते हैं, तो इस पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं से इन सब सारे मैटर को दबाने की कोशिश करते हैं जो लोग, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक बिल्कुल, ताकि जहाँ भी मैटरनिटी देखा जाए, लीव जो है अभी तक देखिए, बिल्कुल, मैटरनिटी लीव जो है वो एक महिला का अधिकार है और उसे मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ प्रियंका आपसे कि आपने बताया कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं दिया गया, जो कि मातृत्व अवकाश होता है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आपने आगे ये बात पहुंचाने का प्रयास किया? किसी नेता तक आपने इस बात की जानकारी दी कि आपके साथ इस तरह की जो हरकत है वो की गई है, आपको उसका पैसा भी नहीं दिया गया जो छुट्टी आपने ली? मैम, मैं नेता तक नहीं गई, मैं अपने एडीओ सर तक गई थी।
अपने ब्लॉक के एडीओ सर तक गई थी, तो उनका भी यही कहना है कि ये कहीं लिखा नहीं है। पंचायत सहायकों का पद, नया पद लागू हुआ है, तो पंचायत सहायकों के लिए ऐसा नियम कहीं नहीं है, इसलिए आपको मानदेय नहीं मिलेगा। मैम अब आप ही बताइए, एक मैम औरत देखिए, का डिलीवरी हुआ है, उसको उस समय आर्थिक और मानसिक दोनों ही चीजों की बहुत आवश्यकता थी। आर्थिक तरीके से भी हम टूटे हुए हैं और मानसिक तरीके से भी। उन्होंने एक तो मेरा मानदेय नहीं दिया, और दूसरी अब वो लोग सचिव महोदय और प्रधान जी महोदय अब ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप ये पद छोड़ दीजिए, आप पंचायत सहायक की नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैंने जब कहा कि या मानदेय देंगे तभी हम वहां उपस्थित रहेंगे एकदम रेगुलर टाइम से, तो उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मतलब मेरे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए। तो मैंने बस यही कहा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आप लोग को कोई समस्या है तो वो आप लिख के दे दीजिए कि हाँ हमको तुमसे समस्या है, मतलब कार्य तुम्हारा पूरा नहीं है। जबकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, डिलीवरी के टाइम पे भी मैंने जो भी कार्य मुझे दिया गया वो मैंने पूरे लगन से पूर्ण किया है। मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अधूरा छूटा हो। तो जब कार्य अधूरा नहीं छूटा है तो मानदेय क्यों नहीं मिला? जी प्रियंका, मैम मैं एक सबसे चीज और आपसे जानना चाहती हूँ। मैं प्रियंका आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ। आप वहाँ पे महिला हैं, शिवानी जी हैं, और भी वहाँ पे महिला कार्यरत होंगी। महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, किस तरह की हरकतें की जाती हैं, और क्या आप सभी महिलाओं ने मिलकर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई एफआईआर वगैरह करवाई है, कुछ ऐसा किया है आप लोगों ने? नहीं मैम, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया अभी, लेकिन ऐसा जरूर किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना, जैसे कि वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पंचायत भवन में बैठती हैं, अकेली रहती हैं। वहाँ को उनको कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। और ये जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में एफआईआर, आईजीआरएस वगैरह किया जाएगा यूनियन के द्वारा। अभी तक देखिए, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ट्वीट के जरिए हम उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जहाँ पे भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है कई जगह पे, मतलब पंचायत सहायक यूनियन के माध्यम से जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उनको ट्वीट के माध्यम से संबंधित डीपीआरओ महोदय, संबंधित सीडीओ महोदय, संबंधित डीएम महोदय, गवर्नमेंट यूपी और पंचायती राज विभाग, मतलब संबंधित को टैग करके मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचाई जाती है। और अभी तक उस पर खास कभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए हमारी यही मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सरकार ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं दीपक आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई प्रावधान है पंचायत सहायक में? यदि नहीं है तो क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरीके का प्रावधान वहाँ पे किया जाए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो हमारी महिला पंचायत सहायक हैं, अगर वो लीव लेना चाहती हों, उनके साथ कोई किसी तरीके का उनको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए गर्भवती हैं, तो उनको तो लीव बिल्कुल ही देना चाहिए और लॉन्ग टाइम लीव मिलनी चाहिए उनको। ऐसा नहीं है, जब पंचायत सहायक नहीं थे तो भी ग्राम पंचायतों का काम चलता था, तो भी काम होता था। और आज भी जब पंचायत सहायक हैं फिर भी काम हो रहा है। तो मैं महिलाओं के उत्पीड़न के लिए और साथ ही साथ जहाँ बदतमीजी हो रही है, तो संबंधित पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम किसी भी महिला को, पंचायत सहायक ही नहीं बल्कि वो कोई भी ग्राम पंचायत की महिला हो, उसके ऊपर नजर डालने से पहले या तो उसके साथ बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचे। और खास करके एक कर्मचारी, दिक्कतें ये है कि जो भी महिला पंचायत सहायकों के साथ बदतमीजी हुई है, वहां प्रधान ही दबाव डालने लगते हैं, सचिव लोग ही दबाव डालने लगते हैं, अरे तुम महिला हो, तुम क्या कर सकती हो, तुम ज्यादा ये सब ना करो, तुम राजनीति में ना रहो। पंचायत सहायक 6,000 में राजनीति करता है। अगर हम अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं तो कई जगह पर बोला जा रहा है कि ऐसा है कि आप यूनियन बना के आप लोग क्या नाम है कि नेतागिरी कर रहे हो। नेतागिरी नहीं होता है। अगर 6,000 में हम नेतागिरी कर लेते, 6,000 में अगर हम पॉलिटिक्स कर लेते, तो शायद हमको ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी बातों को, ना तो हम कोई आंदोलन चाहते हैं, ना तो हम सरकार
के विरुद्ध हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी की ये पॉलिसी जो है काफी अच्छी पॉलिसी थी कि हम कुछ बेरोजगार लोगों को सहारा दिया उन्होंने और अच्छी पोस्टिंग दी। लेकिन मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो हम लोगों का मानदेय है इसको डीबीटी के माध्यम से वो कराएं, ताकि हम लोग विकास कार्यों में अच्छी तरीके से सहयोग कर सकें और प्रधान और सचिव को ये ना लगे कि पंचायत सहायक एक कर्मचारी नहीं, हमारे घर का नौकर है। जहां तक देखने को मिलता है कि उनके माइंड सेटअप के अनुसार वो लोग ये समझते हैं कि पंचायत सहायक वो पंचायत सहायक नहीं है, हमारा सहायक है। तो ये चीजें उनके थिंक में ना हो, उनके दिमाग में ना हो कि नहीं, पंचायत सहायक जो है वो भी एक कर्मचारी है, हमारा जूनियर ही कर्मचारी है, हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहयोग करने के लिए विकास कार्यों में सरकार ने उसको रखा है। तो वो हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करे। तो कोऑपरेट कब कर सकता है? जब उसका समय से मानदेय मिले, जब उसके कार्यों को उसको दिया जाए कि नहीं ये आपका काम है, ये आप करिए, उसको उसके कार्यों से हटाकर उसको दूसरा काम न दिया जाए। जी बिल्कुल। शिवानी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं से भी अन्य विभाग के काम करवाए जाते हैं पंचायत सहायक कर्मचारियों से? जी बिल्कुल, सारे विभागों का कार्य लिए जाते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में इस समय आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएँ हैं या फिर जिनके बच्चे हैं छोटे, वो धूप में डोर टू डोर जाकर कार्ड बना रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सारे विभागों का कार्य इसमें लड़कियों को मतलब कोई छूट नहीं दी जा रही है, सब लोग बराबर काम कर रहे हैं। जी। प्रियंका, मैं आपसे ये जानना जी। प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिला पंचायत सहायकों के लिए कोई भी सुविधा या कुछ ऐसी स्पेशल चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से? जब आपको इस नौकरी पे रखा गया था तो ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई चीज आप लोगों के लिए है? नहीं मैम, समानता है। महिला पंचायत सहायक और एक पुरुष पंचायत सहायक में बिल्कुल समानता है। जो कार्य उनको करने हैं, जितनी सुविधाएं उनको मिलती हैं उतनी ही हमें भी मिलती हैं। कोई एक्स्ट्रा सुविधा महिला पंचायत सहायक के लिए हम किसी भी पंचायत भवन में देखने को नहीं मिलती है। जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय शायद मेरे को जहां तक ध्यान पे आ रहा है, उस समय शायद ये भी था कि पंचायत सहायकों के साथ साथ पंचायत सचिवालय पर एक सुरक्षा प्रहरी की भी नियुक्ति की जाएगी। 5,000 लगभग 5,000 ग्राम पंचायतों में रखे जाएंगे, ऐसी न्यूज आई थी, पेपर हाँ, वगैरह में आउट हुआ था। लेकिन उसको तो कंपलसरी कर देना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है कि उसको वहां कंपलसरी करे जहां पर महिलाएं हैं। जी बिल्कुल। राजू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो शिकायत होती है, आप लोगों की जो समस्या होती है, उसका निवारण ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे हो पाता है या फिर नहीं? मैम, अभी तक तो मतलब ऐसा समझ लीजिए 95% कभी किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो पाया है और कभी कोई साथ भी नहीं देते बहुत अच्छी तरह से। हर जगह कहीं भी कोई समस्या होती है तो खाली दबाते हैं, प्रधान हो दबाते हैं, सचिव हो दबाते हैं, या ब्लॉक स्तर पे कभी मीटिंग्स वगैरह होती है तो वहाँ पे एक ही बात कही जाती है कि आप लोग कंप्रोमाइज करिए। कंप्रोमाइज क्या करना है वो हमको आज तक समझ में नहीं आया, न वो लोग खुल के बताते हैं कंप्रोमाइज में करना क्या है। जो कहते हैं प्रधान जी या सचिव महोदय वो सब कुछ पंचायत सहायक कर रहे हैं और पूर्णतः ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलता फिर भी कर रहे हैं। रिचार्ज देश का पैसा सुनिए ब्लाक सुनिए रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता फिर भी कर रहे हैं। जब से नियुक्ति हुई है आज तक रिचार्ज का पैसा नहीं दिया गया है, फिर भी पंचायत सहायक ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज जब से 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुई है, तरह तरह की केवाईसी करवाई गई, पूरा डोर टू डोर पंचायत सहायकों ने ईमानदारी के साथ घर घर जाके हर तरह से सहयोग किया। अपने पैसे से उसी 6,000 अल्प मानदेय में से अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, आने जाने का खर्चा। और इस अभी तो कम हो गया है, नहीं तो ब्लॉक पे हर महीने में लगभग 6 बार 7 बार 8 बार ब्लॉक पे मीटिंग्स वगैरह करवाई जाती थी। तो उसका आने जाने का खर्च उसी 6,000 मानदेय में से किया जाए। और अभी तक सिर्फ कहीं कुछ जगह पे अपवाद छोड़ दीजिए तो आज तक रिचार्ज का भी पैसा नहीं दिया गया है। और स्टेशनरी का खर्च जो कि आपको भी मालूम है और सभी हमारे महिला पंचायत सहायक पुरुष पंचायत सहायकों को मालूम है और ये पूरे प्रदेश के पंचायत सहायकों को भली भांति मालूम है
कि स्टेशनरी का खर्च सभी पंचायत सहायक अपने जेब से करते हैं, जो कि इनका पैसा ग्राम निधि में आता है, पैसा निकाल लिया जाता है प्रधान जी और सचिव महोदय जी के द्वारा, और कोई भी स्टेशनरी का सामान प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। कहीं पे एक आध दो अफवाह छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पे पूरे प्रदेश भर में नहीं हुआ है, जो कि आदेश भी आया था कि मतलब सारी व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। और जो भी हम लोग केवाईसी कर रहे हैं, हमारी महिला और हमारे पुरुष पंचायत सहायक केवाईसी कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, इसमें आदेश ये है कि जो मतलब हमारी आशा बहुएं हैं और संबंधित ग्राम सभा के और जो कर्मचारी गण हैं वो इसमें सहयोग करेंगे। मैम, ये सिर्फ कहने की बात है, आदेश बहुत आते हैं, उस पर कोई भी अमल नहीं होता, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ पंचायत सहायक बेचारे गांव गांव घूम घूम के घर घर पर जाके आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, या तो उनको कहते हैं आप पंचायत भवन पे आइए आयुष्मान कार्ड बनाइए, यही जाते हैं घर घर कहते हैं और फिर बनाते हैं। और कोई कोई मोबाइल से बनाते हैं, कोई घर पे जाके मोबाइल के माध्यम से बनाते हैं, कहीं कहीं पे फिंगर मशीन नहीं दिया गया है। इतनी समस्या है कि ये स्वास्थ्य विभाग का काम है। स्वास्थ्य विभाग में हर ग्राम सभा में 3 या 4, कहीं कहीं पे 2, कहीं पे हो सकता है ज्यादा भी हो, इतनी आशा बहुएं हैं जो इनका मेन कार्य है कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, और आदेश भी है कि इन लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। ये बुला के लाएंगे पंचायत भवन पे लाभार्थी को, और पंचायत सहायक पंचायत भवन पर बैठ के इनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। पर ये हकीकत ये है कि कभी किसी भी हमारी आशा बहु जो भी हैं वो उन्होंने साथ नहीं दिया है। कहीं पे कहीं अगर एक आध दिन आ गई, नहीं तो कभी कोई साथ नहीं देता। सिर्फ अकेले पंचायत सहायक मेहनत करते हैं। इतनी दयनीय स्थिति है कि क्या करें, कोई सुनता नहीं। ब्लॉक पे भी बोला जाता है, कोई नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं होती। और मानदेय ऊपर से इतना मेहनत करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी समय पे मानदेय नहीं मिलता, प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद अगर अपने मानदेय की डिमांड की जाती है तो निकालने की धमकी दी जाती है। ये होता है कि आपकी संविदा खत्म करवा देंगे। ये बताइए बेचारे क्या करें, जितने हाँ सबका मानदेय बाकी है। ये बताइए, ये होली के पहले ही आदेश आया था कि उसके पहले सभी का मानदेय क्लियर हो जाना चाहिए, और सभी ग्राम निधि में पैसे भी आ गए थे। लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी बहुत सी जगह ऐसी है, 20-25% जगह पे आज तक उनको मानदेय नहीं मिला है। बताइए आदेश का क्या मतलब हुआ? जब विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई ही नहीं होगी तो ऐसे आदेश का क्या मतलब है? कि जब उसको मतलब जो प्रधान महोदय या सचिव महोदय उसको अमल में ही न लाएं तो फिर क्या मतलब है? उसमें प्रताड़ित कौन होता है? उनका तो कुछ नहीं जाता, पंचायत सहायक बेचारों का सब कुछ जाता है ना। मानसिक प्रताड़ना तो इनको होती है। कैसे कार्य करें बताइए? मम्मी पापा से जेब खर्च लेते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, कैसे करें बेचारे? मम्मी पापा की कुछ अपेक्षाएं थी कि हमारा बच्चा बड़ा होकर घर का सहयोग करेगा। किस तरह से सहयोग करे? 10 महीने से मानदेय नहीं मिलता, 8 महीने से मानदेय नहीं मिलता। अब मानदेय मांगो तो निकालने की धमकी, संविदा समाप्त करने की धमकी। कहीं कहीं पे डांस किया जाता है पंचायत भवन पे, कहीं कहीं पे महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, कहीं कहीं पे दारू पी के महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। उसके बाद अगर महिलाएं कुछ करना चाहें तो उस पर विभाग के द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा दबा दिया जाता है। अगर ऐसा कोई भी मैटर संज्ञान में आता है तो विभाग और प्रशासन को चाहिए कि एक बार अच्छे से कायदे से कार्रवाई हो जाए 2-4 लोगों पे, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। जब तक ऐसा नहीं होगा ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। थैंक यू। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा जो मैं जानना चाहती हूँ आप सभी से, मैं इसके ऊपर 2-2 मिनट मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं। शिवानी, मैं आपसे और प्रियंका आपसे जानना चाहूंगी कि महिला पंचायत सहायक जो है उनको आप यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप दोनों महिला पंचायत सहायकों की तरफ से क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्या चाहती हैं आपकी महिला पंचायत सहायकों को मिलना चाहिए या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? मैम, महिला पंचायत सहायकों के लिए कुछ अलग से नियम होने चाहिए, 2-4 ज्यादा नहीं, 2-4 तो होने चाहिए। जैसे कि कोई महिला पंचायत सहायक है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिल जाए और उनका मानदेय वगैरह ना काटे जाए। और जैसे कोई महिला है तो घर घर जाकर कार्ड बनाने में, सर्वे करने में दिक्कत होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे में आशा को और आंगनबाड़ी और जो भी हैं स्वास्थ्य विभाग में या अन्य विभाग में उनको सहयोग में लगाना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि दीपक भाई ने बताया कि ग्राम सचिवालय में महिला बीट कांस्टेबल को रखना चाहिए जहां महिला पंचायत सहायक है।
और बीसी सखी और समूह की महिलाओं को भी पंचायत भवन में बैठाना चाहिए समय से, जिससे कि 10 से 5 तक महिलाएं पंचायत भवन में अकेली रहती हैं तो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस संबंध में यूपी सरकार को कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर निर्देशित करना चाहिए, कुछ अच्छा, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और कार्य कर सकें। मैं यूपी सरकार को, जी मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस मैटर पे यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ हमारी नियुक्ति हुई, सबकी नियुक्ति हुई, कहीं पे भी एक पैसा घूस नहीं लगा। ये पहली बार सरकार में ऐसा हुआ और हम सरकार की प्रशंसा भी करते हैं और सरकार से ही हमें अपेक्षा है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमें और किसी के पास नहीं जाना है और ना किसी से कोई समस्या का कहना है, ना हमको अपनी समस्या का राजनीतिकरण होने देना है। ये विभाग का मैटर है, विभाग समझेगा, सरकार समझेगी। सरकार ने ईमानदारी से नियुक्ति किया है और गांव के टॉपर हैं, तो सरकार हमारी समस्याओं को, हमारे पंचायत सहायक भाइयों बहनों की समस्याओं को समझे और उसका निस्तारण करे। जी प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, महिलाओं की तो ऐसी अनेक सी समस्याएं हैं जिनका समाधान तो नहीं हो सकता, पर कुछ समस्याओं का समाधान अगर हो जाए महिला पंचायत सहायक की कुछ समस्याओं का, जिसमें ये है, सबसे पहला यही है कि जो पंचायत सहायक का जो शादीशुदा है, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको लीव मिलना चाहिए, और दूसरा उनका मानदेय नहीं कटना चाहिए, और उनकी सुरक्षा के प्रति कि वो पंचायत भवन में पूरे दिन अकेले रहती हैं, कि किसी होम गार्ड की, किसी कांस्टेबल की, या फिर जैसा कि शिवानी ने कहा कि जो बीसी सखी हैं उनको भी पंचायत सहायक के साथ परमानेंट 10 बजे से 5 बजे तक, कि हाँ ऐसे कम से कम 2 लोग रहेंगे, या समूह की जो कुछ सदस्य हैं, जैसे वो महिला सदस्य ही हैं अक्सर सभी गांव में, तो उनमें से कुछ, जैसे किसी किसी समूह की अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष, उसमें अगर वो लोग भी आ करके अपना 10 समूह है हर गांव में, मेरे गांव में 10 समूह है, उसमें से अगर हर समूह में से एक एक व्यक्ति एक एक दिन भी आ करके ड्यूटी देता है, तो उसमें सुरक्षा के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा कि हाँ इतना हो जाएगा कि हाँ 2 लोग हैं तो सुरक्षित है। अब किसी भी गांव में, अधिकांश गांव में पंचायत भवन गांव से बाहर ही है, गांव के अंदर नहीं है, क्योंकि वो सरकारी जमीनों पे बनता है, तो गांव के बाहर ही है। ऐसे में सुरक्षा का ध्यान सरकार को देना चाहिए। मेरा यही मुद्दा रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान और उनके आर्थिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए इस बात का ध्यान दिया जाए कि महिला पंचायत सहायकों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 पुरुष पंचायत सहायक से 1 या 2 अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे उनको कार्य करने में किसी प्रकार की जी मैं असुविधा न रोकना हो। चाहूंगा इसमें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हर ग्राम सभा में रोस्टर लगा हुआ है, रोस्टर के अनुसार उस पे रोजगार सेवक को बैठना चाहिए। संचालित पंचायत सहायक करेगा पंचायत भवन, लेकिन उसके साथ सबका रोस्टर लगा हुआ है और रोस्टर के अनुसार सिर्फ पंचायत भवन पे पंचायत सहायक बैठते हैं, बाकी अदर कोई नहीं बैठता। अगर स्पष्ट आदेश आए और इसको कड़ाई से लागू किया जाए कि रोस्टर के अनुसार सभी लोग उपस्थित रहें, समय के अनुसार सभी बैठें, तो किसी भी सुरक्षा या सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोजगार सेवक एक हमेशा रह जाएगा और बीसी सखी एक हमेशा रहेगी, और एनएम जी जो होती हैं हफ्ते में 1 या 2 दिन उनकी ड्यूटी रहती है, और हमारी जो आशा है वो अटेंडेंस रोज लगाएं या इससे संबंधित जो है, पर कोई आता ही नहीं पंचायत भवन पे। ऐसी कोई मतलब सब कुछ है, आदेश है कि आना चाहिए, सब कुछ किया जाना चाहिए, पर कोई नहीं आता। जी भैया बोलिए। एक मैटर जो कि सबसे दयनीय है, मैं जहां तक कि देख पाता हूं कि पंचायत सहायक अगर अपनी ड्यूटी दे रहा है पंचायत भवन पे बैठा है, कई लोग ग्राम पंचायत के आते हैं कि भैया ऐसा है कि मुझे नकल प्रोवाइड कर दो परिवार रजिस्टर की। पंचायत सहायक को पता ही नहीं है कि नकल है कहाँ। ये इसका कारण ये है कि जो हमारे सचिव महोदय हैं, हम लोगों के बहुत सारे सचिव लोग ऐसे हैं, कहीं कहीं पे मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी ग्राम पंचायतों के सचिव महोदय ने एक प्राइवेट दफ्तर खोल रखा है। जी ना जी जी। तो ये नकल नकल क्या नकल, मैं समझ नहीं पाई, मैं परिवार और नहीं मैं रजिस्टर बता की रहा नकल हूँ, की जी बात जी कर रहा हूँ मैं। जी मैं बता रहा हूँ, परिवार रजिस्टर की नकल की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा का परिवार रजिस्टर होता है, तो तो उसकी बात कर रहे हैं।
परिवार रजिस्टर की नकल की मैं बात कर रहा हूँ। कई लोग जो हैं, कई सचिव प्राइवेट दफ्तर खोल के बैठे हैं। सरकार को इस पर कड़ाई करनी चाहिए। जब बाकायदे शासनादेश है कि ग्राम पंचायत के सारे दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपस्थित होंगे, पंचायत सचिवालय में, तो ये लोग अपना प्राइवेट दफ्तर कैसे चला रहे हैं? और पंचायत सहायकों को बोला जाता है कि इनको टारगेट किया जाता है, अरे भाई आप लोगों को हमसे दुश्मनी काहे लिए है? अगर हमारे खिलाफ आप लोगों को कोई आपत्ति करनी है तो जाइए सरकार से लड़िए। आप पंचायत सहायकों को क्यों टारगेट करते हो? उनके साथ क्यों बदतमीजी करते हो? अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ग्राम निधि से कुछ पैसे जा रहे हैं पंचायत सहायकों के लिए, केयर टेकर के लिए, तो आप इसका विरोध जाकर सरकार से करेंगे ना, कि आपने क्यों रखा है कि पंचायत सहायक को टारगेट करेंगे आप, उसको प्रताड़ित करेंगे, उसका मानदेय रोक कर रखेंगे। क्या वो अपने बाप के घर से देते हैं आप लोग? आपका खुद का पैसा है? कहीं कहीं तो पे कई मैम इस पे जगहों ये पर होता है, हम बता रहे हैं, कई एक जगह पे शिकायत ऐसी भी आई है कि ग्राम प्रधान द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है ग्रामवासियों के द्वारा। ग्रामवासी पंचायत सहायक से कहते हैं कि विकास का पैसा आप लोगों को जो 6,000 मानदेय मिलता है, ये विकास का पैसा है, आप लोगों की वजह से विकास रुक रहा है। बताइए, पंचायत सहायक का 6,000 उसमें मानदेय मिल रहा है तो उससे विकास रुक जाता है? इसीलिए हमारी ये मांग है रुक कि जाता है। डीपीटी के माध्यम से ये आए। बहुत तरह से माननीय प्रताड़ित योगी किया जी जाता के है। सरकार में जितने भी बजट के भुगतान हो रहे हैं, शायद ही मेरे को लगता है कि इतना बजट कभी आता रहा होगा ग्राम पंचायतों में। मैंने खुद बकायदे देखा है कि कितने पैसे का भुगतान हुआ हुआ है अभी तक अपने ग्राम पंचायत की। ऐसा भुगतान कभी नहीं होता था, किसी सरकार में नहीं हुई है इतने पैसे की भुगतान, जो कि गवर्नमेंट ग्राम पंचायतों के लिए दी हो। लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत सहायकों को बेवकूफ बनाया जाता है, ग्राम पंचायत के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि ऐसा है कि इस कार्य का पैसा नहीं आया अभी तक, इस कार्य को करवाए हैं, ग्राम निधि में पैसा नहीं है, तुम्हारा मानदेय देने के लिए नहीं है। मतलब हम लोग क्या मतलब टॉपर हैं? ऐसा थोड़ी नहीं है कि मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, हम लोगों को कुछ चेक करना नहीं आता, हम लोग कुछ इंक्वायरी नहीं कर सकते कि आप कितना भुगतान किए हो, कितना क्या किए हो, सबको आता है। अगर हम लोग अपनी बातों को यूनियन के माध्यम से संगठित होकर अगर कहीं उच्च अधिकारियों तक पहुंच गए रखने के लिए, तो भी हमको टारगेट किया जाता है कि ये नेतागिरी कर रहे हैं। इसमें नेतागिरी वाली बात कहाँ से आ गई? हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं ना। आप हमारा समय से मानदेय दो, समय से हम लोगों को वो सारी सुविधा स्टेशनरी प्रोवाइड करो, हम काहे लिए लड़ेंगे आपसे? हमको और नेतागिरी थोड़ी मैम, नहीं करना है, नेता तो आप हैं। 6,000 रुपये अल्प मानदेय में मोबाइल और का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पंचायत सहायकों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले 24 तारीख को हैशटैग पंचायत सहायक यूपी, इसको आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करिए, एक साथ मिलकर के इसको समझिए, अपनी समस्याओं को रखिए ट्विटर पर, और बकायदे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, हमारे एपीसी महोदय मनोज सिंह सर को, और साथ ही साथ अपने डीपीआरओ, अपने डीएम को, और साथ ही साथ मतलब उन सारे अधिकारियों को टैग करिए जो कि अपनी आपकी समस्याओं को समझ सकें, और ट्विटर पर इसको बकायदे आप लोग मिलजुल करके मैं अपने आपके जी जिले मैम, मैं स्तर आपके पर माध्यम से ये सब समस्त पंचायत सहायकों को 58,189 समस्त पंचायत सहायकों से को ये आह्वान करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आगामी 24 अप्रैल को महा ट्विटर अभियान में सभी लोग हिस्सा लें। और इस समय का हैशटैग, इस टाइम का थोड़ा चेंज है, हैशटैग पंचायत सहायक यूपी स्मॉल लेटर में है, इतना हैशटैग का प्रयोग करना है, हैशटैग पंचायत सहायक यूपी। और उसके बाद अपनी जो भी समस्या है या जो भी डिमांड है उसके नीचे लिखना है, इससे अदर कोई भी हैशटैग का प्रयोग नहीं करना है। और आपकी जो चलिए, ये समस्याएं हैं, इन्फॉर्मेशन आप आप लोगों की जो जी, समस्त पंचायत सहायकों की जो समस्याएं हैं, हैशटैग पंचायत सहायक यूपी यही करना है। दो हैशटैग का उपयोग या और अदर हैशटैग का उपयोग नहीं करना है। उसके नीचे आप अपनी समस्याएं लिखें और जो भी समस्या है सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं। और मैम, आपने मैम हमें समय दिया और आपके माध्यम से हम लोग जुड़े और अपनी बात रखे, सरकार तक हमारी बात आपने पहुंचाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल से बहुत बहुत आभार। मैम, नमस्ते, धन्यवाद। ठीक प्रियंका जी। मैम, हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब हम यूनियन को गठित करके कुछ बोलना और कहना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम गठित हो रहे हैं तो हमारा संबंध उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि हमारा कुछ गैर संबंध उनके साथ, तब हम उनके साथ गठित हो रहे हैं। इसके लिए भी सख्त सख्त कानून होना चाहिए जो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोले हैं
ऐसा बोलने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये संघ गठित हुआ है, जैसे हर किसी का संघ होता है, जैसे हर कोई इकट्ठा होता है किसी मुद्दे को लेकर के, वैसे ही पंचायत सहायक इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसमें किसी को किसी के संबंध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये प्रधान जी हो, एडीओ हो, बीडीओ सर हो, कोई भी हो, उनको इस चीज से परे रहना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो सरकार इसके विषय में भी एक्शन ले। जी, बिल्कुल, ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाए कि वो किसके साथ उसका क्या संबंध है या क्या नहीं है। इसके खिलाफ आप खुद भी अगर कोई ऐसा बोलता है, ऐसी टिप्पणी करता है, तो आप स्टैंड ले सकती हैं, आप जाके एफआईआर कर सकती हैं, जिसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार, हमारे सभी पंचायत सहायकों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोगों ने जुड़कर अपनी समस्याएँ बताई। और यही हम अपील करना चाहेंगे आज शंखनाद की तरफ से कि पंचायत सहायकों की जो भी समस्याएँ हैं, उनकी जाँच करके निष्पक्षता के साथ न्याय की जाए, सत्यता के साथ। और हमारे सभी दर्शकों का पुनः एक बार बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।